फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ड्रग एंड अल्कोहल मिसयूज़। तो इसमें जो है ना, इस पैराग्राफ में यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। जो प्राइमरी ग्रेविडा होती है ना, उनमें 34% प्री प्रेगनेंसी अल्कोहल कंजप्शन करती हैं और 23% जो है ना फर्स्ट 15 वीक्स के अंदर जो है ना बिंज अल्कोहल कंजप्शन करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है, अब ये फार्माकोलॉजी हम पढ़ लेते हैं। कोकेन जो है ना, ये CNS स्टिमुलेंट होता है। ये ना रीअपटेक ऑफ एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन और डोपामीन इसको जो है ना प्रिवेंट करता है, जिसकी वजह से एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स आता है, जैसे कि इंक्रीज मोटर एक्टिविटी हो जाती है, ट्रेमर, कन्वर्जन्स और टैकीकार्डिया, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होती है, यूफोरिया की स्टेट होती है। यूज़ ऑफ कोकेन अल्कोहल विद रिजल्ट इन मोर पावरफुल वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, जिसकी वजह से इसको कोकीथाइलिन कहते हैं। ओपियाइड्स जो होते हैं ना, जैसे कि हीरोइन, मेथाडोन, मॉर्फिन, ब्यूपरीनॉर्फिन, ये सब जो है ना, ये ओपियाइड्स पेप्टाइड के एक्शन को मिमिक करते हैं। ठीक है, ये म्यू, डेल्टा और कापा ओपियाइड रिसेप्टर को जो है ना बाइंड कर देते हैं और इनका रोल जो है ना पेन रिसेप्शन, परसेप्शन और मूड कंट्रोल में होता है। जिसके बाद एम्फीटामिन आ जाते हैं। एम्फीटामिन जो है ना इन्हांस करते हैं डोपामिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम को। तो जो है ना एकेटेसी जो है ना, ये MDMA डेरिवेटिव है मेट एम्फीटामिन का। नेक्स्ट आ जाता है अल्कोहल और मैरी जो है ना, ये भी नॉन स्पेसिफिक एक्शन इनका होता है। सेडेटिव, हाइप्नोटिक और एनेस्थेटिक ग्रुप होता है। मैरी जो है ना अनलाइक अल्कोहल हेलुसिनोजेनिक इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बेंजोडाइजेपिन जो है, इसमें आ जाती हैं गाबा और बेंजोडाइजेपिन। इनकी एंक्सोलिटिक भी होते हैं, डिसेडेटिव भी होते हैं ना, हाइप्नोटिक इफेक्ट्स भी होते हैं कॉग्निशन पे, और इसके अलावा इनको एंटी कन्वल्सन के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन एक्सेसिव बेंजोडाइजेपिन जो क्या करते हैं, स्ट्रेस रिसेप्टर की डाउन रेगुलेशन कर देते हैं और टॉलरेंस डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं मटर्नल इफेक्ट्स। इसमें कुछ अक्यूट है और फिर क्रॉनिक है। एक्यूट मैटरनल इफेक्ट्स में जो है ना, ओवरडोज एक्सेस अल्कोहल की, जैसे एटेक्सिया, कन्फ्यूजन, स्टूपर हो सकता है। ओपीआर से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है। कोकेन की वजह से जो है ना टैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन, हाइपरथर्मिया होता है। ठीक है, और फल प्री क्लैम्शिया जो है ना, वो उसका डायग्नोस्टिक कन्फ्यूजन भी क्लियर होना चाहिए। विदड्रॉल जो इफेक्ट्स आते हैं अल्कोहल के साथ आते हैं, जैसे ट्रेमर, हेलुसिनेशन, डिलीरियम, सीजर, ओपियाइड्स के साथ स्वेटिंग, कोराइजा, लैक्रीमेशन और ये सारे हैं। इन्फेक्शन जो ट्रांसमिट हो सकती हैं पुअर डाइट और हाइजीन की, जैसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। इनमें निमोनिया, टीबी और STI का रिस्क होता है मदर के अंदर। और इसके अलावा जो है ना HIV का, IV सब्सटेंस की वजह से उनको जो है ना IV ड्रग अब्यूज़र की वजह से एंडोकार्डाइटिस, हेपेटाइटिस और सेप्टिसीमिया, सेलुलाइटिस और ओस्टियोमाइलाइटिस भी हो सकता है। अदर जो एक्यूट कॉज प्रेजेंटेशन है, हाइपोग्लाइसीमिया के साथ क्रोनिक हेपेटिक फेलियर, वर्निसिंग कैफ्लोपैथी, एस्पिरेशन निमोनिया, रेब्डोमाइलोसिस और RDA के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। क्रोनिक क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, HIV इन्फेक्शन हो सकता है, क्रोनिक हेपेटाइटिस हो सकता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है, प्लेग्रा हो सकता है, वर्निकिन क्रोसा कोफ सिंड्रोम हो सकता है, पुअर वीनस एक्सेस होगी, फेमरल नर्व न्यूरोपैथी, ऑब्स्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव पल्मोनरी लीजन हो सकती है। नेक्स्ट, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है ऑब्स्टैटिक प्रॉब्लम्स। ऑब्स्टैटिक प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती हैं, इसमें सबसे पहले रिस्क है मिसकैरेज का। तो कोकेन, हाँ, ओपियाट्स, कोकेन और CNS स्टिमुलेंट्स और इन सब का जो है ना वो इफेक्ट है। अल्कोहल जो है ना वो हाई रेट में मिसकैरेज करवाता है। स्मोकिंग और कोकेन, कॉफ़ी ड्रिंकिंग बोथ विच स्ट्रॉन्गेस्ट कॉजेटिव रिलेशनशिप है विद द मिसकैरेज। और हैवी ड्रिंकिंग का मतलब है कि मोर देन 2 ड्रिंक्स जो पर डे लेते हैं उनके साथ अंदर 2 to 3% रिस्क इंक्रीज हो जाता है मिसकैरेज का। और मदर जो मोर देन 6 ड्रिंक्स पर डे लेती हैं सेवरल डे पर वीक एसोसिएटेड विद हायर मिसकैरेज रेट। टेरोटोजेनिसिटी जो है ना, वो ओनली कन्फर्म टेरोटोजेनिसिटी जो है ना वो अल्कोहल के साथ है, जिसमें फीटल अल्कोहल सिंड्रोम है। वो उसमें क्या प्रेजेंटेशन क्या होगी, ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, माइक्रोकेफली होगी, नर्वस सिस्टम में लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, फेशियल में मिड फेस हाइपोप्लेजिया, नैरो पैल्पेब्रल फिशल, अंडर डेवलप फिल्ट्रम और लो सेट ईयर है। ठीक है, अल्कोहल कंजप्शन है जो है ना, हैवी अल्कोहल कंजप्शन जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मोर देन 2 ड्रिंक्स पर डे जो ले रही है ना, या मोर देन 45 ड्रिंक्स पर मंथ, तो उनके अंदर अप्रोक्सीमेटली जो है ना इंसिडेंस 4% होता है। तो अल्कोहल और दो ड्रिंक मोर देन 18 यूनिट्स पर डे जो ले रहे हैं ना, उनके उनमें 1 in 3 जो चाइल्ड है ना वो अफेक्ट होंगे फीटल अल्कोहल सिंड्रोम के साथ। जो है ना इंसिडेंस जो अल्कोहल रेटिव बर्थ इफेक्ट्स और इंक्रीजेज शार्पली आफ्टर 3 यूनिट्स जो पर डे लेते हैं ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका इंसिडेंस बढ़ता जाता है। ठीक है, बेंजोडाइजेपाम के साथ क्लेफ्ट लिप और पैलेट का रिस्क है, और एकिटेसी और कोकेन के साथ जो है ना माइक्रोकेफली का रिस्क है। इसी तरह जो है इसके पोरन केफेलिक सिस्ट भी बन जाती है इसके अंदर। कोकेन के साथ जो है ना गट, GIT और लिम्ब डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जेंटो यूरिन और लिम्ब डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं।
जो एकिटेसी है उसके साथ जो है ना माइनर कॉन्जेंटल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, जो नॉर्मली 2 to 3% अगर माइनर एबनॉर्मलिटी भी इंक्लूड हम कर लें तो 10% रिस्क हो जाता है वो कॉन्जेंटल एबनॉर्मलिटीज़ का इन पेशेंट्स के अंदर। तो मैरिजुआना और ओपीआईड्स वगैरह के साथ कोई कॉन्जेंटल एबनॉर्मलिटी नहीं है। प्री टर्म लेबर और अब्रप्शन जो है ना इफेक्ट्स ऑफ कोकेन एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन करती है और हाइपरटेंसिव एपिसोड और अब्रप्शन करती है, इंक्रीज रिस्क ऑफ यूट्राइन एबनॉर्मलिटीज़, यूट्राइन इरिटेबिलिटी और इसकी वजह से प्री टर्म लेबर का रिस्क होता है। कोकेन यूज़ जो है ना वो कंफर्म है इंक्रीज रिस्क ऑफ प्री टर्म लेबर, लेकिन अल्कोहल और स्मोकिंग के साथ इसका जो है ना प्रोटेक्टिव इफेक्ट है। ओपीआइड्स विदड्रॉल भी जो है ना यूट्राइन एक्साइटेबिलिटी कराते हैं और प्री प्रोम करवा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है कि इन यूट्रो ग्रोथ डेवलपमेंट में जो है ना कोकेन ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर होते हैं, ये अब्रप्शन करा सकते हैं, इरिटेबिलिटी करते हैं, प्री टर्म लेबर कराते हैं। जो ओपीआइड्स इसके अलावा जो है ना IUGR भी करा सकते हैं, स्टील बर्थ भी। ठीक है, अल्कोहल भी ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन करवाता है। ठीक है, ये कुछ और रेशो उन्होंने बताई हैं कि जो इन्फेंट्स हैं जिनको बिलो 10 सेंटाइल जिनका वेट होता है, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वुमेन हु कंटिन्यू टू ड्रिंक मोर देन 2 यूनिट पर डे थ्रू आउट द थर्ड ट्राइमेस्टर, उनमें 45% इन्फेंट जो होते हैं जिनका बिलो 10 सेंटाइल जो है ना वेट होता है। ठीक है, और जो वुमेन रिड्यूस कर देती हैं अल्कोहल कंजप्शन, तो उनमें फिर जो है ना कोई एक्सेस लो बर्थ वेट चाइल्ड नहीं होता, सिर्फ 8% के अंदर होता है। नेक्स्ट जो है ना ये है कि जो कोकेन के साथ ना 450 ग्राम रिडक्शन हो जाता है बर्थ वेट का ना। तो उसके बाद आता है न्यूनेटल इफेक्ट्स हैं। ये न्यूनेटल एब्सटिनेंस सिंड्रोम है जो विद इन 24 आवर ऑफ द बर्थ प्रेजेंट करता है। इसमें इरिटेबिलिटी, हाइपरटोनिसिटी, ट्रेमर, एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स, स्वेटिंग, स्नीजिंग, स्लीप बिहेवियर, एबनॉर्मल स्लीप बिहेवियर, एबनॉर्मल सकिंग, अनकंट्रोल स्वेलिंग। तो मेथाडोन डज नॉट प्रिवेंट द न्यूनेटल एब्सटिनेंस सिंड्रोम बट मे डिले द इस प्रेजेंटेशन। एल्कोहल और कोकेन और एम्फिटामिन के साथ भी ये सारे इफ़ेक्ट्स हैं। इसके अलावा जो है ना बेंजोडाइज़पीन मे काज न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, रिड्यूस टोन एंड पुअर फीडिंग। तो चाइल्ड डेवलपमेंट में ये है कि अल्कोहल कंजप्शन जो है ना ये IQ लेवल को लेस देन 70 तक कर सकता है। ओपीआइड जो है ना ये भी पुअर डेवलपमेंट करवाते हैं। चाइल्ड जो है ना उसका IQ टेस्ट जो है ना 1 to 2 ईयर में लो होता है। कोकेन जो है ना उसके साथ हेड सरकमफ्रेंस इन्वर्सली रिलेटेड होता है कोकेन एक्सपोजर के साथ, और क्योंकि इसमें जो है ना ओलिगोडेंड्राइट्स और इम्पेयर माइलिनेशन करवा देता है ये। ठीक है, कोकेन यूज शुड बी कंसीडर मार्कर ऑफ हाई रिस्क, और कोकेन को हमने ना हाई रिस्क में कंसीडर करना है। इसके बाद जो है ना आपने जो भी स्क्रीनिंग करनी है ना पेशेंट की जो अल्कोहल कंजप्शन करते हैं उसमें ना टेस्ट क्वेश्चन करनी है आपने। 4 क्वेश्चन है। टॉलरेंस के बारे में पूछना है कि हाउ मनी ड्रिंक्स डज इट टेक टू मेक यू फील हाई। ठीक है, अनॉयंस का मतलब है कि हैज़ एनीवन अनॉय बाय क्रिटिसाइजिंग योर ड्रिंकिंग। कटिंग डाउन, हैव यू एवर थॉट यू नीड टू कट डाउन योर ड्रिंकिंग। आई ओपनर के हैव यू एवर हैड अ ड्रिंक फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। तो स्कोर अगर 2 और मोर है ना तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव स्क्रीनिंग है और कैरी द 70% सेंसिटिविटी फॉर डिटेक्शन ऑफ द हैवी स्मोकर। मैनेजमेंट में आ जाता है कि आपने इसमें मल्टीडिसिप्लिनरी टीम को इन्वॉल्व करना है, जिसमें जो है ना सोशल वर्कर आ जाते हैं, ड्रग सर्विस है, और इसके अलावा GPs हैं, ऑब्स्टेट्रिशियन और पीडियाट्रिशियन है। एंटीनेटल केयर में ये कुछ जनरल पॉइंट्स हैं जिसके अंदर हिस्ट्री टेकिंग का पेशेंट की लेनी है, काउंसलिंग करनी है, यूरिन टेस्ट करना है। इसके अलावा जो है ना आपने उसका अल्ट्रासाउंड कराना फॉर डेटिंग के लिए। इसके अलावा हेपेटाइटिस B, C, HIV और बैक्टीरियल वेजिनोसिस के लिए टेस्ट करना है, नॉर्मली स्कैन करवाना है, और फीटल ग्रोथ और फीटल असेसमेंट करनी है। चाइल्ड प्रोटेक्शन केस के लिए देखना है, और कम्युनिकेशन विद एनेस्थेटिस्ट और पीडियाट्रिशियन के साथ। जो फोकस्ड हिस्ट्री है उसके अंदर आपने टाइप ऑफ ड्रग देख लेनी है, डज हर पार्टनर यूज़ ड्रग, और इसके अलावा अपने पेशेंट के फियर और कंसर्न देख लेने हैं, उसकी सोशल और फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस, लीगल ट्रबल्स, ड्रंक अल्कोहल और टोबैको तो नहीं वो साथ में ले रही। ठीक है, सेफ सेक्स प्रैक्टिस, और इसके अलावा शेयर नीडल्स के बारे में पूछ लेना है। और इसके वुमेन यूजिंग स्ट्रीट नारकोटिक्स, उसको आपने ना मेथाडोन मेंटेनेंस ट्रीटमेंट देना है। इसकी लॉन्गर हाफ लाइफ है देन हीरोइन, और इसको जो है ना रेगुलर बेसिस पे आप दे सकते हैं, लेकिन इसकी लिमिटेड सप्लाई है। इसकी जो डोज़ है वो 60 mg पर डे है, और हाई रेट ऑफ नॉन कंप्लाइंस है इसके साथ। ट्वाइस डेली डोजिंग रिजीम में मिनिमाइज थ्रू लेवल और रिलैप्स। ठीक है, और इसकी आपने आहिस्ता आहिस्ता जो है ना डोज रिड्यूस करनी है 2 से लेके 2.5 mg एवरी 7 to 10 डे, और जो ये आप सेकंड ट्राइमेस्टर तक कर सकते हैं। विदड्रॉल जो है ना वो आपने उन वुमेन के
में करवाना जो हाईली मोटिवेटेड है और विद स्टेबल सपोर्टिव और ड्रग फ्री एनवायरनमेंट है। और नो सच कोकेन के साथ कोई हमारे पास रिप्लेसमेंट थेरेपी मौजूद नहीं है। अल्कोहल के लिए जो है ना वो शॉर्ट टर्म बारबिचुरेट्स और बेंजोडाइज़ेपिम जिसमें डाइज़ेपिम और बारबिचुरेट्स वगैरह अवेलेबल हैं। और ये डाइसल्फाम जो है ना ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की, उसके साथ जो है ना क्लब फुट और विक्टेरल एसोसिएशन है। नेक्स्ट आ जाता है इंट्रापार्टम केयर। इंट्रापार्टम में आपने CTG मॉनिटरिंग करते रहना। इसके अलावा पेशेंट को जो है आपने ओपियाइड्स आपने बी अवेयर दैट ओपियाइड जो है ना वो CTG को इन्फ्लुएंस करते हैं, इसलिए ओपियाइड नहीं उसको देने। अवॉइड करना फीटल ब्लड सैम्पलिंग वगैरह, क्योंकि HIV ट्रांसमिशन हेपेटाइटिस का रिस्क है। पेशेंट का जो है ना इलेक्टिव C सेक्शन करना है बिफोर मेम्ब्रेन रप्चर, ताकि HIV का जो है ना वर्टिकल ट्रांसमिशन को रिड्यूस कर सके। इसके अलावा आप जो है ना मेथाडोन की मेंटेनेंस डोज भी दे सकते हैं। एपिड्यूरल जो है ना वो फैक्टेड है अगर जो है ना ओपियाइड रिसेप्टर ऑलरेडी सैचुरेटेड, ठीक है। आपने जो है ना लेबर के अंदर सिस्टेमिक ओपियाइड्स को अवॉइड करना है और नाइट्रस ऑक्साइड और एपिड्यूरल को कंसीडर करना। और नलेक्सोन शुड नॉट बी गिवन टू ओपियाइड डिपेंडेंट मदर टू देयर और देयर ऑफस्प्रिंग, क्योंकि इसके अंदर जो है ना सीवियर विथड्रॉल इफेक्ट्स आते हैं, ठीक है। और कोकेन यूज़र के अंदर एफेड्रीन जो है ना वो लेस इफेक्टिव है रिवर्सिंग द हाइपोटेंशन सेकेंडरी टू रीजनल एनेस्थीसिया, उनके लिए फिनाइलेफ्रीन ऑल्टरनेटिव है। पोस्टनेटल केयर में आपने पेशेंट को जो है ना पोस्टनेटल वार्ड में ट्रांसफ़र कर देना है, ठीक है। और पेशेंट के बेबी के अंदर न्यूनेटल एब्स्टिनेंस जो है ना सिंड्रोम के लिए फ़र्स्ट 2 डेज़ के अंदर क्लोजली ऑब्जर्व करना है। ब्रेस्ट फीडिंग को इंकरेज करना है। HIV पॉजिटिव मदर जो है ना उसके अंदर बेंजोडाइज़ेपिन कोकेन यूज़र जो है ना उसको उसका एक्सेस होता है, तो आपने जो है ना उनको बॉटल फीड का कहना है। हेपेटाइटिस C जो है ना वो कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। तो हेपेटाइटिस B मदर के बच्चों को आपने इम्यूनाइज़ कर देना है एक्टिव पैसिव इम्यूनाइजेशन से। और इसके अलावा सोशल सर्विस वालों को आपने जो है ना इन्फॉर्म कर देना है और पेशेंट को ना एडिक्वेट कॉन्ट्रासेप्शन देनी है। थैंक यू।